नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बंगला बाजार से बिजनौर जाने वाले मार्ग पर रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। यह रेल ओवरब्रिज लखनऊ नगर वासियों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक और उपयोगी साबित होगा। ये ऊपरगामी सेतु 4 लेन चौड़ा और 1180.90 मीटर लंबा है। इसकी कुल लागत 122 करोड़ रुपए आई है, जिसमें रेलवे लाइन के ऊपर से अंश की लागत लगभग 12 करोड़ रुपए है। यह रेल ओवरब्रिज आलमनगर उत्तरठिया बाईपास रेलवे लाइन के ऊपर बना है। लोकार्पण के अवसर पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद और लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया मौजूद रहीं। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है और ये रेल ओवरब्रिज बंगला बाजार से बिजनौर जाने वाले मार्ग पर बना है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। और रेल ओवरब्रिज के लोकार्पण के दौरान केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से ही सांसद हैं और वहां पर उन्होंने रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि ये रेलवे ओवरब्रिज बंगला बाजार से बिजनौर जाने वाले मार्ग पर बना है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से लोकसभा सांसद है और अपने लोकसभा क्षेत्र में राजनाथ सिंह ने वहां के निवासियों को ये सौगात दी है। रेलवे ओवरब्रिज बन जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी और एयरपोर्ट जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। वाराणसी पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची वित्त मंत्री। गौरी केदारेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती के आवास पर पहुंची वित्त मंत्री। उनके परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। काशी तमिल संगम में भी हिस्सा लेंगी वित्त मंत्री। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वाराणसी पहुंची है। 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची है वित्त मंत्री। गौरी केदारेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। राष्ट्रकवि सुब्रमण्यम भारती के आवास पर पहुंची वित्त मंत्री। काशी तमिल संगम में भी लेंगे हिस्सा। आपको बता दें कि वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची है और इस दौरान उन्होंने गौरी केदारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। वाराणसी पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची वित्त मंत्री। गौरी केदारेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तस्वीरें वाराणसी की है, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची हैं 3 दिनों के दौरे पर। इस दौरान वित्त मंत्री ने गौरी केदारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। 3 दिनों के वाराणसी दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वाराणसी पहुंची हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। साध्वी निरंजन ज्योति ने आजम खान पर साधा निशाना। आजम खान जब भी बोलते जहर ही उगलते हैं। आजम ने कभी भी सही बात नहीं कही। उस व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। विष्णु महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंची थी साध्वी। कोंच तहसील के नरी ग्राम में आयोजित था कार्यक्रम। जालौन से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आजम खान जब भी बोलते जहर ही उगलते हैं। आजम ने कभी भी सही बात नहीं कही। उस व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। विष्णु महायज्ञ में शामिल होने पहुंची थी साध्वी।
साध्वी निरंजन ज्योति ने आजम खान पर साधा निशाना। आजम खान जब भी बोलते जहर ही उगलते हैं। आजम ने कभी भी सही बात नहीं कही। उस व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। विष्णु महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंची थी साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति ने आजम खान पर निशाना साधा है। जालौन से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें जालौन की है, जहां पर साध्वी निरंजन ज्योति ने आजम खान पर निशाना साधा है। आजम खान पर निशाना साधते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि उस व्यक्ति ने कभी सही बात नहीं की और उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। वहीं कन्नौज मुस्लिम सम्मेलन में प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। मंत्री ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि तीनों सीटें हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देंगे। कन्नौज के समधन पहुंचे मंत्री ने सबसे पहले भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अफजाल उर रहमान की आकस्मिक मौत पर शोक व्यक्त किया। उसके बाद उन्होंने जिले भर से आए भाजपा पदाधिकारियों से बात की। निकाय चुनाव को लेकर भी मंत्री ने मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ बैठकर बातचीत की। मुस्लिम सम्मेलन में उन्होंने भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। देखिए, आजम खान जी ने जो काम किए उसी का फल उन्हें मिल रहा है। जैसी करनी वैसी बननी, एक कहावत हम बचपन में सुनते थे, वही कहावत रामपुर में दिख रही है। सरकार पूरी ईमानदारी से, कानून व्यवस्था पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। मैनपुरी हो, चाहे खतौली हो, चाहे रामपुर हो, तीनों जगह समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हारने वाली है। ये बात सबको मालूम है, इसीलिए अभी से इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वो अभी ईवीएम पे, कभी चुनाव आयोग पे, कभी जो है प्रशासन पे इस तरह के आरोप लगा के जनता। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। 5000 की दवाइयों पर हाथ साफ। दुकान की छत उखाड़कर की चोरी। छत में लगे 8 गाटर चुरा ले गए चोर। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गुलावठी रोड पर देर रात दिया गया वारदात को अंजाम। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दवाइयों की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने दुकान की छत को उखाड़कर उसमें चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें बुलंदशहर की हैं, जहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुकान की छत उखाड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और छत में लगे 8 गाटर भी चोर चुरा ले गए। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर चित्रकूट से आ रही है। एसपी विधायक नाहिद हसन जेल से हुए रिहा। परिजनों समेत दर्जनों की संख्या में जेल पहुंचे लोग। जेल परिसर के अंदर पहुंचे विधायक के परिजन। मुजफ्फरनगर से चित्रकूट की जेल में किए गए थे शिफ्ट। गैंगस्टर के मामले में बंद थे एसपी विधायक नाहिद हसन। कैराना विधायक सीट से एसपी विधायक है नाहिद हसन। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन जेल से रिहा हुए हैं। जेल परिसर के अंदर पहुंचे विधायक के परिजन मुजफ्फरनगर से चित्रकूट की जेल में किए गए थे शिफ्ट। गैंगस्टर के मामले में जेल में बंद थे नाहिद हसन। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन जेल से रिहा हुए हैं। उनकी ये तस्वीरें हैं। चित्रकूट से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नाहिद हसन को मुजफ्फरनगर की जेल से चित्रकूट की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद आज वो रिहा हुए हैं। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से आ रही है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी।
इस्लाम नगर की तरफ से आ रही थी बस। बहापुर पट्टी के पास खाई में गिरी बस। बदायूं से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहापुर पट्टी के पास खाई में गिरी बस। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। इस्लाम नगर की तरफ से आ रही थी बस। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बदायूं की ये तस्वीरें हैं जहां पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। इस्लाम नगर की तरफ से आ रही थी बस और उसी वक्त यह हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। ना बस में बैठे। अच्छा, इसी में तो क्या हुआ था जो खन्नी में बस गई थी? एक्सल टूट गया। अच्छा, तो किसी के चोट तो नहीं आई है ना। ये बस कहाँ से आ रही थी? ये बदायूं से, ये बरेली से आती है, हिमाचल जाती है। अच्छा, तो क्या हुआ था जो? क्या एक्सल टूटने की वजह से ये इधर उधर भाग रहा है। अच्छा ड्राइवर ने ये साइड पर लेके फिर बीच में ले लिए। अच्छा एक्सल टूटा इसका गाड़ी का। अच्छा, किसी का चोट तो नहीं लगी है? चोट कहाँ से चोट नहीं है किसी की। अच्छा, कहाँ से आ रही थी गाड़ी आपकी? गाड़ी बताऊँ, अच्छा, इधर कहाँ जा रही थी? इधर जा रही थी। वहीं ग्राम पंचायत रामपुरा के राष्ट्रीय जेंडर अभियान के अंतर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम और डिप्टी कमिश्नर NRLM रामायण सिंह यादव ने महिला कल्याण विभाग के महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया और वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली का प्रचार प्रसार किया। महिला कल्याण विभाग से संबंधित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक किया गया और घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं बिजनौर के चांदपुर में एक ठग ने बड़े बड़े सपने दिखाकर पहले दर्जनों लोगों को दोस्त बनाया और फिर प्रॉपर्टी खरीदने और मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर के सपने दिखाकर दर्जनों लोगों से लाखों रुपए ठग लिया। लोगों ने उसे पर ठगी के आरोप लगाए और जब लोगों ने ठगे हुए जाने की जानकारी हुई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चांदपुर के जैद नाम का व्यक्ति ZS एंटरप्राइजेज ऑल बैंक मनी ट्रांसफर के नाम से चांदपुर में दुकान चलाता है। दोस्तों को झांसा देकर जैद सरताज नाम के व्यक्ति ने प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के नाम पर दर्जनों लोगों से लाखों रुपए लेकर वो फरार हो गया। जब इस पूरे मामले की जानकारी पीड़ित लोगों को हुई तो वो थाना चांदपुर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने बताया कि जैद सरताज हमारे लगभग 10-12 व्यक्तियों के पैसे लेकर भाग चुका है। उन्होंने बताया कि इस पूरे प्रकरण में पीड़ितों ने SP से मिलकर पूरे मामले में अवगत कराने की बात की है। ये सरताज है बंदा, इसका बल्दिया बाप का नाम है सरताज। विनय में पैसे लिए हमसे प्रॉपर्टी के मामले में। ऐसे मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इसमें ना हमें फायदा होगा, इसका ना तुम्हें शेयर दिया जाएगा। जिस बंदे ने हमसे पैसे ले लिए, अब पैसे लेने के बाद ना वो बंदा भाग चुका है यहाँ से। जब हम इससे घर पहुंचे, वहां जाके पता चला है, मालूम हुआ है ना तो उसकी कोई प्रॉपर्टी का काम था ना कोई इसके पास पैसा है, वो गायब हो चुका है। समस्या यह है कि जय सरताज जो है उसने मतलब वही प्रॉपर्टी का झांसा देके पैसे लिए और फिर वो ले गए, मतलब गायब। कितने लोगों के सब पैसे लिए? समथिंग 10 से 12 लोगों के। और अभी जो इतना हमें पता चला, और अब पता नहीं और कितना गया हूँ। वहीं बिजनौर की यूनिवर्सल एकेडमी में क्रीड़ा उत्सव का शुभारंभ किया गया। SP दिनेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान SP ने छात्र छात्रा स्कूल स्टाफ को नया सवेरा अभियान के तहत अपने जीवन में कभी भी नशा न करने की और यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। इस दौरान डॉक्टर प्रवीण रंजन अपर पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।
बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही। कन्नौज महोत्सव एक बार फिर से विवादों में आया। आगंतुकों की व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री नाराज। असीम अरुण ने डीएम को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। व्यवस्थाएं सुधारे तभी मुझे करे आमंत्रित। 17 साल बाद हो रहा है कन्नौज महोत्सव। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कन्नौज महोत्सव एक बार फिर से विवादों में आया। आगंतुकों की व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री नाराज। असीम अरुण ने डीएम को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। व्यवस्थाएं सुधारे तभी मुझे करे आमंत्रित। 17 साल बाद हो रहा है कन्नौज महोत्सव। कन्नौज महोत्सव एक बार फिर से विवादों में आया। आगंतुकों की व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री नाराज। असीम अरुण ने डीएम को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। कन्नौज महोत्सव एक बार फिर से विवादों में आ गया है। आगंतुकों की व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री ने नाराजगी जताई है। मंत्री असीम अरुण ने डीएम को पत्र लिखकर नाराजगी जताई और कहा कि जब व्यवस्थाएं ठीक हो तभी उनको आमंत्रित किया जाए। आपको बता दें कि असीम अरुण उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और उन्होंने कन्नौज महोत्सव की व्यवस्थाओं को लेकर कन्नौज के डीएम को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। मंत्री असीम अरुण का लेटर जिसे उन्होंने जिलाधिकारी को लिखा है उसको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कासगंज से आ रही है। मिशन शक्ति टीम ने चलाया जागरूकता अभियान। एसपी के निर्देश पर चलाया गया अभियान। सुरक्षा को लेकर जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बालिकाओं, छात्राओं, महिलाओं को किया जागरूक। 1090, 1098, 102, 108, 181 नंबर जारी। 112, 1076, 1930 जारी किए गए नंबर। सुरक्षा को लेकर जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर। बालिकाओं, छात्राओं, महिलाओं को किया जागरूक। 1090, 1098 नंबर किए गए जारी। मिशन शक्ति टीम ने चलाया जागरूकता अभियान। कासगंज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे। सुरक्षा को लेकर जारी किए हेल्पलाइन नंबर। बालिकाओं, छात्राओं को किया गया जागरूक। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कासगंज में मिशन शक्ति टीम ने जागरूकता अभियान चलाया है और इस दौरान छात्राओं, महिलाओं, बालिकाओं को जागरूक किया गया और उन्हें सुरक्षा के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने बालिकाओं, छात्राओं, महिलाओं को यह बताया कि किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा कर सकती हैं और उनको सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी दी गई। कासगंज की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही। यूपी कोऑपरेटिव बैंक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हजरतगंज डीएम आवास के पास है मुख्यालय। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी कोऑपरेटिव बैंक में लगी आग। लखनऊ में यूपी कोऑपरेटिव बैंक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हजरतगंज डीएम आवास के पास है मुख्यालय। यूपी कोऑपरेटिव बैंक में लगी आग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हजरतगंज डीएम आवास के पास है मुख्यालय। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की है जहां पर यूपी कोऑपरेटिव बैंक में आग लग गई। हजरतगंज में बैंक का मुख्यालय है और शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग बैंक में लग गई, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुडम्बा क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली कहासुनी पर युवक को जमकर पीटा।
युवक के सिर पर ईंट से किया वार, गैस भराने गए युवक पर किया जानलेवा हमला, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मामूली कहासुनी पर युवक को जमकर पीटा, युवक के सिर पर ईंट से किया वार, गैस भराने गए युवक पर किया जानलेवा हमला, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गुडम्बा क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली कहासुनी पर युवक को जमकर पीटा, युवक के सिर पर ईंट से किया वार, गैस भराने गए युवक पर किया जानलेवा हमला, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गुडम्बा क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली कहासुनी पर युवक को जमकर पीटा, युवक के सिर पर ईंट से किया वार। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें लखनऊ के गुडम्बा इलाके की है, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद हैं। मामूली कहासुनी में युवक को जमकर पीटा है दबंगों ने और उसके सिर पर ईंट से वार किया है, जिससे वो जख्मी हो गया है। हम गैस वहीं लीकेज था तो उसको सही करवाने आए थे। बस 2 लोग बाप बेटे थे, वो बोले देहाती गवार है, गैस नहीं करवाने आया था। तो हमने कहा किस तरफ से लग रहा है, वो पत्थर उठा गुम्मा चला के मारने लगे। दोनों बाप बेटे नशे में थे। बस इतने ही बात हुआ। कितने लोगों ने मारा है तुमको? तो आप फोन करके आदमी बुलाया, कम से कम 5 लोग थे। 3 लोग मार रहे थे, 2 लोग बगल में खड़े हुए थे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान, एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे निकाय चुनाव। मैनपुरी चुनाव पर बोले मंत्री संजय निषाद, रामपुर आजमगढ़ की तरह जीतेंगे मैनपुरी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ की तरह जीतेंगे मैनपुरी, यह दावा किया है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने। संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये कहा कि एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे निकाय चुनाव। मैनपुरी चुनाव पर बोले हैं मंत्री संजय निषाद, रामपुर और आजमगढ़ की तरह मैनपुरी भी जीतेंगे। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की है। योगी कैबिनेट में ये मंत्री हैं और इन्होंने दावा किया है कि आजमगढ़ और रामपुर सीट की तरह से मैनपुरी सीट भी बीजेपी जीत जाएगी। वहीं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लखनऊ पूरे देश में नंबर 1 रहा। आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण करवाया गया था, जिसमें वायु गुणवत्ता सुधार पर बेहतर काम करने पर शहरों को रैंकिंग दी गई, जिसमें लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही लखनऊ नगर निगम को 1.50 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है। कार्यक्रम का आयोजन ओडिशा में किया गया था, जहां मेयर संयुक्ता भाटिया को सम्मानित भी किया गया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। ऊर्जा मंत्री ने ली बिजली कर्मचारियों की बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति के लोग रहे मौजूद। समिति संयोजक सुशील दुबे की अगुवाई में हुई बैठक। अधिकारी कर्मचारी कर रहे थे कार्य बहिष्कार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने बिजली कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति के लोग रहे मौजूद। समिति संयोजक सुशील दुबे की अगुवाई में हुई बैठक। अधिकारी कर्मचारी कर रहे थे कार्य बहिष्कार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने ली बिजली कर्मचारियों की बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति के लोग रहे मौजूद। समिति संयोजक सुशील दुबे की अगुवाई में हुई बैठक। ऊर्जा मंत्री ने ली बिजली कर्मचारियों की बैठक। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की हैं। वहीं महाविद्यालय के छात्र छात्रा ने बुंदेलखंड में नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में महाविद्यालय
वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के महोबा जनपद में 2 छात्रों ने अपने जिले का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से बीए प्रथम वर्ष का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें महोबा जिले के 2 छात्र छात्राओं का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। नेहा दीक्षित ने पहला स्थान प्राप्त किया है और सुनील राजपूत ने छठा स्थान प्राप्त किया है। वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर आरिफ राइन ने दोनों छात्र छात्राओं की जमकर तारीफ की है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मन लगाकर शिक्षा की जाए तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने बीएड प्रथम वर्ष का रिजल्ट घोषित किया। ये महोबा जनपद के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की वरीयता क्रम में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के 2 छात्र शामिल हुए हैं। प्रथम छात्रा जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है नेहा दीक्षित, और दूसरी छात्र सुनील राजपूत जिन्होंने 6वां स्थान प्राप्त किया। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।